एक दुल्हन जो अपनी शादी के लिए हजारों सपने सजाते हैं और शादी के बाद उनकी एक नई जिंदगी शुरू होगी, उसके लिए बहुत अरमान होते हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि एक ऐसी दुल्हन जिसके अपने पति के साथ शादी के बाद 7 जन्मों तक साथ निभाने, साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं और वो महज 7 दिनों में ही इस दुनिया को अलविदा कर जाती है। ये दर्दनाक कहानी उत्तर प्रदेश की है और इस कहानी को आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और हम अच्छी से अच्छी कहानियाँ आप सबको सुनाते रहें। तो कहानी को शुरू करते हैं। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप तमाम लोगों का एक नए वीडियो में स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब बहुत खुश होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, बात है ये सच्ची घटना जो उत्तर प्रदेश की एक हमीरपुर जिला है। वहाँ पे एक इलाका है PWD कॉलोनी। वहीं की एक लड़की रहती है जिसका नाम है आरती उमेर। आरती की जो माँ बाप थे वो बचपन में ही गुजर जाते हैं और उसका पालन पोषण परवरिश उसके भैया करते, यानी उनका बड़ा भाई और भाभी। ये इसकी परवरिश करते हैं और ये भी चाहते हैं कि जैसे एक माँ बाप अपनी बेटी को घर से विदा करता है, उसकी शादी करता है, उसका घर बसाने की एक बहुत जो नेक काम होता है वो करता है। पर यही चीज़ इसके भैया जो है, ये इसके बड़े भाई, वो सपने सजा रहे थे और एक दिन ऐसा आता है कि वो अपनी जो बहन है उसकी शादी तय कर देते हैं और मन ही मन में बहुत खुश कि अब मेरी बहन की शादी होने वाली है। तो दोस्तों, ये शादी की जो तारीख तय होती है ये 3 फरवरी 2024 और इसकी जो शादी है वो इनके घर से तकरीबन 85 किलोमीटर दूर एक जिला है जलौन, और इसी जिला के एक इलाका पड़ता है जो कि इलाके का नाम है ओरई, और ओरई का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम है विजय उमेर। विजय उमेर से इसकी शादी तय हो जाती है और विजय उमेर जो है अपनी बारात को अपने इलाके से, यानी कि वो जो जगह है ओरई, वहाँ से लेकर और ये आता है हमीरपुर। बहुत धूमधाम से बारात लेकर आता है, अपने दोस्तों को लाता है, साथ नाश्ता गाता है, लोग बारात में आते हैं, सारे लोग बारात आने के बाद अच्छे अच्छे खाने खाते हैं। पूरी तरह जो शादी आज हमारे इस भारतीय समाज में होता है उसी तरह ये शादी भी हुई और दूल्हा दुल्हन जो है मंडप में बैठते हैं, दोनों की शादी होती है। वहीं पे दुल्हन और दूल्हा जो है साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं कि हम दोनों पति पत्नी 7 जन्मों तक ऐसे ही एक अच्छे बंधन, एक अच्छे रिश्ते में रहेंगे। दोस्तों, ये सब तो सिलसिला चलता रहा। अब आई सुबह विदाई की बारी। तो जैसे एक माँ बाप जो होता है अपनी बेटी को अपने घर से बहुत खुशी से रुखसत करता है। अलग बात है कि वो रुखसत के वक्त हर माँ बाप, हर भाई बहन रोता है, बिलखता है, मगर उसको एक अंदर से खुशी रहती है कि आज मेरी बहन की या मेरी बेटी की शादी हो गई। और बस उसी तरह उस भाई का भी, जिन्होंने इस बहन की शादी की थी, आरती उमेर की, वो भी बहुत खुश था मन ही मन में कि आज जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा, मेरा जो काम था वो मैं आज पूरा कर दिया। जो सबसे बड़ी जिम्मेवारी थी, जो मेरे माँ बाप चले गए पर वो मैं कर गया। आज बहुत ही खुश था और इसी खुशी को जाहिर नहीं कर पाया, पर वो अपनी बहन को बहुत ही खुशी से विदा कर देता है और बहन विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है, यानी विजय उमेर की घर। और जब वो ससुराल पहुंचती है तो वहां भी उसका अच्छा से स्वागत होता है और जैसे दुल्हन को घर में ले जाया जाता है, उसको एक कमरे में रखा जाता है, बस उसी तरह आरती उमेर को भी रखा गया। दोस्तों, यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चला। दूल्हे जो है वो अपना शाम होता है, रात होता है, दूल्हा अपने कमरे में आता है और वो जो इस पहली रात थी उस दुल्हन के लिए, तो इस पहली रात को भी बहुत सी दुल्हन और दूल्हे अपने मन में एक सपने सजाते हैं कि आज पहली रात है, जिस सुहाग रात है मेरी। इस सुहाग रात को बहुत लोग जो है बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं और अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। लेकिन किसी को क्या पता कि आज जो दुल्हन इस घर में आई है उसके साथ क्या होने वाला है। वो जो दूल्हा रहता है विजय उमेर, वो अपने ही कुछ दोस्तों से शादी से एक दिन पहले मिलता है और कुछ मशवरा लेता है।
ऐसा मशवरा देते हैं जिससे वो दूल्हा जो होता है कुछ गोलियां लेकर आता है। वो लोग बताते हैं कि ये गोलियां लेकर जाना, खाना और सुहागरात मनाना, अपनी बीवी के साथ ऐसे करना, वैसे करना, तुम अगर ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, वैसे करोगे ऐसा होगा। यानी कि उसके दिमाग में ऐसा क्या डाल दिया जो वो दूल्हा जो है पता नहीं वो क्या ऐसा सोच लिया और वो सारी गोलियां लेकर आता है और वो शक्तिवर्धक गोलियां को अपनी दुल्हन के सामने ही खाता है। फिर शुरू होता है अपना दरिंदगी स्टार्ट करता है और उस दुल्हन के साथ इतना गलत करता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सोच के भी आपको बहुत घबराहट होगी कि क्या रहा होगा वो मंजर जब पहली रात को कोई अपनी दुल्हन के साथ ऐसा करता है। दोस्तों पूरी रात वो गलत तरीके से उस दुल्हन के साथ संबंध बनाता है गोलियां खाकर और उसे बहुत ही पीड़ित करता है और उसे बहुत परेशान करता है। इस बीच में दुल्हन जो है उससे बहुत बार कोशिश की कि ये क्या कर रहे हो, मगर इस बात पे वो दूल्हा जो विजय ओमेर है उसका पति वो बिल्कुल भी कुछ ना सोचता हुआ उसे डांटता फटकारता भी है और कहता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दो। ऐसा करके पहली रात बीत जाती है। दुल्हन सोचती है शायद ये एक दिन की बात है, हो सकता है कि कल सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, मुझे थोड़ी सी दर्द सहने पड़े, पर वो उस बात को नजरअंदाज करके चुपचाप कमरे में रहती है। सुबह होता है, दूल्हा भी अपना कुछ काम वाम करने के लिए चला जाता है। दुल्हन सोचती है ये बात को मैं किसी को क्या बताऊं कि मेरे साथ रात में क्या बीता है। वह ये सोच कर रह जाती है कि शायद आज ही सब कुछ जो गलत हुआ अब कल से ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा नहीं होता है। दूसरे दिन फिर रात हुआ और फिर वो दूल्हा जो है अपने कमरे में जाता है और जिस तरह इन्होंने आज किया था बस उसी तरह वो फिर से गोलियां खाता है और गलत तरीके से संबंध बनाता है। प्राकृतिक अप्राकृतिक अलग अलग किस्म से परेशान करता है। दुल्हन की हालत खराब हो गई पर वो कुछ बोल नहीं पा रही, कुछ कर नहीं पा रही। कुछ बोलती भी है तो उसको वो मना कर देता है, बोलता है हम जो कर रहे हमको करने दो। और इस तरह करके उसके साथ इतना घिनौना काम करता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि वो दुल्हन को एकदम बुरी तरह जख्मी कर देता है और वो दुल्हन किसी से कुछ नहीं कह पाती है। दूसरा दिन सुबह होता है, सारी रात ये परेशान किया, सुबह होता है उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और बिगड़ने के बाद वो जो है अपने घर ससुराल वाले को कुछ बताती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उसको उल्टियां वगैरह होने लगी। तो वो सामने से कुछ मेडिकल्स वगैरह से कुछ डॉक्टर से छोटी मोटी दवाइयां लाकर देते हैं और उस दवाइयों को खाने के बाद दुल्हन फिर खाती है। घर वाले बोलते हैं इसको खा लो ठीक हो जाएगा। फिर दुल्हन जो है अपने घर रूम में रहती है। तीसरा दिन यानी कि 7 फरवरी 2024 तीसरा दिन, यही जो पहले दिन बीता, दूसरे दिन बीता, तीसरे दिन भी ये दूल्हा इसी तरह से हैवानियत करता है और अपनी दुल्हन की वो हाल कर देता है कि कहा भी नहीं जा सकता कि वो कैसे इस दर्द को सही और कैसे वो बर्दाश्त की। तीसरे दिन होता है, दुल्हन सुबह सीरियस हो जाती है और कहती है अपने जेठानी से कि मुझे बहुत तकलीफ है, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। उसकी जो जेठानी होती है वो उसके घर वाले को फोन करती है, उसके भैया और भाभी को। उसके भैया और भाभी किसी शादी समारोह में गए हुए थे। जैसे ही इसका फोन आता है कि आप जो अपनी बहन की तबीयत बहुत खराब है और अपनी बहन को कोई बीमारी था, आपने छुपा कर शादी कर दी, आपने ऐसा गलत काम किया। उसके भाई जो ये बात सुनते हैं कि दुल्हन मेरी जो बहन है आज से 3-4 दिन पहले एकदम अच्छी थी और एकदम अच्छे से वो शादी हुई है और वो गए है, ये क्या बात बोल रही है। पर वो बड़ा परेशान होता है, उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके भाई और भाभी घर आते हैं। घर आने के बाद वो एक कैब करते हैं, कैब करके वो चले आते हैं इसके लड़की के घर। और आने के बाद जो मंजर देखते हैं, देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसकी बहन जो है एकदम सीरियस पोजीशन पे है। तो उन्होंने उस अपनी बहन को लेता है और हमीरपुर से वो हॉस्पिटल लेके जाता है, जो कि कानपुर में ले जाने के बाद उसे एडमिट करता है। एडमिट करने के बाद उसका इलाज चलता है। 8 फरवरी को उसका इलाज स्टार्ट हुआ। दोस्तों जैसे ही डॉक्टर उसकी चेकअप किए तो डॉक्टर का कहना था कि इसकी हालत थोड़ी खराब है, हालत बहुत गंभीर है। तो वो इलाज स्टार्ट करते हैं। लेकिन 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी को भी वो जो महिला जो लड़की होती है आरती, इसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। और डॉक्टरों का कहना है कि इसके जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए हैं, बहुत सारी इंजरी हो गए हैं। जो इन्फेक्शन जो है और फैलता चला जा रहा है और हालत लड़की की बिगड़ती चली जा रही है। आखिरकार 10 फरवरी 2024 को दोपहर के 3 बजे ये जो लड़की होती है, जो दुल्हन होती है आरती ओमेर, ये इस दुनिया को अलविदा कह के दुनिया से चली जाती है। इसकी मौत हो जाती है। दोस्तों ये जो कहानी है इसको सुनकर बहुत ही अजीब इत्तेफाक लगता है कि ऐसा भी कोई लड़का कर सकता है, जबकि वो जो दूल्हा है वो एक पढ़ा लिखा इंसान है, वो पेशे से एक इंजीनियर है। अभी इसमें जो है वो लड़की के जो भाई है वो थाने में इसका मामला दर्ज किया है। और जो लड़की जो होती है आरती ओमेर,
ये जाते जाते कहते हैं ना दोस्तों कि जब कोई इंसान की मौत होने वाली रहती है उस वक्त कभी कोई झूठ नहीं बोलता है, और जब उसे ये पता चल जाता है कि अब मेरी मौत हो जाएगी तो उसके जबान से निकला हुआ हर बात का बहुत कीमत होता है। तो जो लड़की आरती उमेर वह जाते जाते वक्त अपनी भाभी को ये सारी बातें बता दी कि जो लड़का है मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, दवाइयाँ खाकर इस तरह करता था और इस तरह हमको इस तरह से परेशान किया, मैं ऐसा इस चीज़ से इतनी बीमार हो गई, और ये भाभी को सारी बात बता देता है। ये लोग मामले को थाने में दर्ज किए हैं। अब थाने से जो बात आती है, पोस्टमार्टम भी हुआ, उसकी भी रिपोर्ट आई है, और इसके बाद जो आगे जो भी होता है दोस्तों उस कहानी को मैं फिर से जब भी कोई इसका अपडेट आता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों इस कहानी को सुनने के बाद आपको कैसा लगा और उस लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ अगली कहानी के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।